मुल्क की मईशत की बहाली के लिए बड़ों की बैठक। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास। अस्करी क़यादत ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में मुआशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए अमली इक़दामात की मंजूरी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि निगरान हुकूमत कलील मुद्दत के बावजूद मुआशी बहाली के मंसूबे पर काम करेगी। वज़रा हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। बिजली के बिल्स में रिलीफ का फैसला पीर तक हो जाएगा। निगरान वफाकी वज़रा की फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, चीनी डॉलर समेत अशिया ज़रूरिया की स्मगलिंग हर सूरत रोकेंगे। माशी बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सप्लाई चेन में मसाइल पर महंगाई बढ़ी। मुल्क का पहिया चलाने के लिए इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। तेल और गैस की तलाश के लिए इक़दामात करना होंगे। लाइन लॉसेस को कम करने पर काम कर रहे हैं। सरमायाकारी लाने पर भी काम जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 14th पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए। जो इस मुल्क पे कठपुतलियां मुसल्लत करने चाहते हैं, आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार कहते हैं कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद करें। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन 90 रोज में कराने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन 90 नहीं तो 100 या 120 दिन में कराने का ऐलान करें। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार थी। सवाल उनसे करें जो भागते रहे। नैब की झूठी खबर चलाकर हमें खामोश नहीं कराया जा सकता। कठपुतलियां बनाने वालों को पैगाम है कि अवाम को फैसले करने दें। मज़ीद तजर्बे नहीं चल सकते। इंतखाबात में अवाम PTI को भी चुने तो कबूल करना चाहिए। जो आज जेल काट रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि घबराना नहीं, उनकी सियासतदान बनने की तरबियत हो रही है। मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि महंगाई से है। बिलावल भुट्टो आज से कराची में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन में हुकूमती दरखास्त बेंच पर हमला और इसे हिरासा करने की कोशिश थी। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में जजिस पर एतराज़ की मुतफर्रिक दरखास्त मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक बेंच पर एतराज़ की दरखास्त अच्छी नीयत से दायर नहीं की गई। अदालत ने नोट किया कि साबिक वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताख़ीर की। अदालत की बेतौकीरी की गई। वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजर सानी अपील के पीछे छिप गई। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मकामात पर जजिस के खिलाफ बयानबाजी की। इंतखाबात के खिलाफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। मकसद वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर लिया। ऑडियो लीक्स कमीशन केस के तफसीली फैसले में साबिक इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ सख्त रिमार्क्स। लिखा कि 15 मई को इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन धमकियां दी गई। रेड जोन में पाबंदी के बावजूद वफाकी हुकूमत ने जलसे के लिए सहूलतकारी की। निगरान हुकूमत ने आवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया। बिजली 1 रुपये 46 पैसे महंगी। हालिया इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट के बद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बद में किया गया। हालिया इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। सारिफीन से इजाफा सितंबर के बिल्स में वसूल किया जाएगा। आटा जो है ना पहले ही लोगों की सकत से बाहर हुआ तकरीबन 3000 का थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। इजाफा तो इनका आए दिन का काम है। ये 40 रुपये बढ़ा है, कल इन्होंने 50 और बढ़ा देना है। गरीब के ना इन्होंने गले पे छुरी रखी हुई है। आटा भी गरीब आवाम को टाटा बाय बाय कहने लगा। पंजाब में फ्लोर मिल्स ने 20 किलो थैले की कीमत में 20 से 40 रुपए इजाफा कर दिया। फ्लोर मिल्स एक्स मिल कीमत
2700 से 2760 रुपए में आटा डीलर्स और दुकानदारों को फरोख्त कर रखी हैं। लाहौर में गंदम 4740, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4810 रुपए फी मन हो गई। महकमे खुराक पंजाब ने वफाकी हुकूमत से 5 लाख टन सरकारी गंदम मांग ली। शहरियों का आटे की कीमत में इजाफे पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। अमरीकी डॉलर, चीनी खाद और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए FIA सरगर्म। हुकूमत ने मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। क्रैकडाउन के बाद डॉलर की परवाज में मुसलसल कमी। ओपन मार्केट में मजीद 3 रुपए सस्ता 304 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए कमी से 302 रुपए 94 पैसे पर बंद। दूसरी तरफ सोने की कीमत में आज फिर बड़ी कमी। फी तोला सोना 4000 रुपए सस्ता 2,12,500 रुपए का हो गया। चीनी माफिया के खिलाफ हुकूमत का बड़ा एक्शन। FIA को 13 बड़े डीलर्स के नाम मिल गए। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सराय के मुताबिक चीनी स्मगलिंग का डाटा उन्हीं डीलर से मिलेगा। डीलर्स और मालिकान मिलकर चीनी 90 से 180 रुपए फी किलो तक ले गए। डीलर्स ने कार्टेल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया। पंजाब हुकूमत ने तफसीलात वफाकी हुकूमत और FIA को भिजवा दी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पर मुस्बत नताइज आना शुरू। चीनी की कीमत में मुसलसल कमी। गुजरांवाला में 175 रुपए, मुल्तान पेशावर में 176 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। बलोचिस्तान में मीठे का बढ़ता रेट काबू में आ गया। कोयटा में 190 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। पेशावर में चीनी के 50 किलो थैले की कीमत में 600 रुपए की कमी रिकॉर्ड। FBR के मुताबिक 1 अरब रुपए मालियत का 1637 टन चीनी पकड़ी गई। मजमूई तौर पर 2 अरब 25 करोड़ की अशिया जरूरिया जब्त की गई। महंगाई के तूफान से सब परेशान। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 32 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड, जबकि 5 अशिया के नर्ख में कमी हुई। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 36.32% हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के मुतालबे पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने घुटने टेक दिए। पाक भारत मैच की प्लेइंग कंडीशन में तब्दीली पर रिजर्व डे होगा। ACC ने रिजर्व डे की मंजूरी दे दी। मैच इतवार को मुकम्मल ना हुआ तो पीर को वहीं से शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत इतवार को टकराएंगे। टीमों की जमकर प्रैक्टिस। एशिया कप में 2 रोज आराम के बाद आज फिर एक्शन शुरू। श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 के दूसरे मैच में टकराएंगे। कोलंबो में शेड्यूल मैच का आगाज दिन 2:30 बजे होगा। शदीद बारिश के बायस मैच मुतासर होने का खदशा। सास की खातिर अदलिया की साख कुर्बान कर दी गई, सद अफसोस। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का फैसले पर रद्द अमल। अता तारड़ ने कहा, फैसला पढ़कर दुख हुआ। ऑडियो में जिस जज साहिबान का जिक्र है उन्हें रजाकाराना तौर पर अलग होना चाहिए था। अंदाजा है आप जाने से पहले ऑडियो केस का फैसला करना चाहते हैं। फैसले में सास की ऑडियो के अलावा बाकी सारी बातें मौजूद हैं। परवेज इलाही जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इज़्दात दहशतगर्दी अदालत के जज का सदर PTI को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। फैमिली से मुलाकात की इजाज़त भी दे दी। परवेज इलाही ने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मेरा करीबी अजीज लेकिन मेरे खिलाफ है। उस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। समाअत के बाद परवेज इलाही का तफ्तीशी अफसर के साथ जाने से इनकार। बोले, अब मैंने आपके साथ नहीं जाना। अदालत ने अडयाला भेजा है। पुलिस अफसर ने कहा कि सर जिस बख्तरबंद में आए उसमें AC लगा हुआ है। परवेज इलाही ने जवाब दिया कि आप पहले वाले काम न करें, अब मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा।
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैंसर को शिकस्त। लंदन में एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह ताला का करम है, तमाम टेस्ट क्लियर आ गए। अल्लाह ताला और दुआएं करने वाले लोगों का शुक्रगुजार हूँ। साबिक वज़ीर आज़म को सन 2000 में ख़तरनाक कैंसर की तशख़ीस हुई थी। उनकी 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान वापसी मुतवक्के है। आरिफ अलवी के ओहदे सदारत की आइनी मुद्दत मुकम्मल। ज़ाकिर अलवी के दौरे सदारत में अहम तनाज़ात हुए। जस्टिस काजी फायज़ा के खिलाफ रेफरेंस, इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर तनाज़ा और PDM हुकूमत के मुतादिद बिल्स पर दस्तखत न करना तनाज़ात में शामिल। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला। ज़राए के मुताबिक नए सदर के इंतखाब तक आरिफ अलवी फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे। PTI का सदर से आम इंतखाबात की तारीख के बिला ताख़ीर ऐलान का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास, एलामिया जारी कर दिया गया। कोर कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान को आइनी, सियासी, जमहूरी, इंतज़ामी, माशी और समाजी सतह पर बहरानों का सामना है। हर गुजरते दिन के साथ हिजान में शिद्दत आ रही है। PDM हुकूमत ने पंजाब और KP के इंतखाबात 90 रोज में कराने से गुरेज किया। बिजली चोरों की खैर नहीं, मुल्क के क्रैकडाउन जारी। सिंध, KP और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ, कनेक्शन मुनक़ता और भारी जुर्माने। दर्जनों मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां कर ली गई। शेखुपुरा में 55 लाख की बिजली चोरी पकड़ी गई। वारपरचन में लेस्को ने कई बिजली चोरों का घोष लगा लिया। कसूर पे 450 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में तकर्रुर तबादले, सैकड़ों अफराद इधर उधर कर दिए गए। लेस्को के 351 अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी। 21 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को तब्दील कर दिया गया। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 314 अफसरान का तबादला। फैसलाबाद के 230 अफसरान के उखाड़ पे छाड़। तबादले वजारत तवानाई के अहकाम पर किए गए। चित्राल में सूरत हाल काबू में है, आवाम मुकम्मल इत्मीनान रखें। DC चित्राल की यकीन दहानी। कहा, चित्राल के गयूर अवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया। चित्राल के गयूर अवाम और पाक फौज किसी भी दहशतगर्द को चित्राल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चित्राल में तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल और बाजार खुले हैं। उधर चित्राल के आवाम पाक फौज के हक में बाहर निकल आए। दूसरी तरफ अफगान सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला दिया गया। जनूबी अफ्रीका विमेन टीम ने पहले वनडे में पाकिस्तान को हरा दिया। अफ्रीकी टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 293 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी विमेन टीम 165 रन पर ही ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से 2 खिलाड़ियों ने सेंचुरियां बनाई। भारत को बड़ा धचका। स्पेन का नई दिल्ली में होने वाले G20 इजलास में शिरकत से इनकार। चीन और रूस के सदूर पहले ही G20 इजलास में शिरकत से इनकार कर चुके। दूसरी जानिब मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पेश करने पर मोदी सरकार सख्त तनकीद की जद में।